क्योंकि आपका जो पेपर होने जा रहा है सीयूटी 2026 वो नेक्स्ट मंथ है और आपको ये सारी चीज़ें तैयार करके रखनी होंगी अगर आप बेस्ट करना चाहते हैं। तो बहुत छोटा सा रूल है, बहुत इजी से कॉन्सेप्ट में समझो कि जब भी बात लिविंग नाउन की होगी तो उसमें आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं फॉर शोइंग पोजीशन। और मैं सोचता कि एपोस्ट्रोफी एस लगा दूं तो गलत हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखिए, ये सब बहुत क्लियर रूल है, इनमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं। बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी। टॉप 15 है, टॉप 20 तो बेस्ट कॉलेज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है रामानुजम सीयूटी क्लासेस में। और आज हम बात करने जा रहे हैं नाउन एंड पॉसेसिव केस के बारे में। पॉसेसिव केस के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस को ही हम जनरली पॉसेसिव केस का एक वर्ड मानते हैं। और आपको पता होगा नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस जैसे वर्ड आपके सामने होते हैं। तो उसी के कुछ इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि आपका जो पेपर होने जा रहा है सीयूटी 2026 वो नेक्स्ट मंथ है और आपको ये सारी चीजें तैयार करके रखनी होंगी अगर आप बेस्ट करना चाहते हैं और नहीं चाहते एक भी नंबर आपका कटे। तो ये पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे टाइम मिलती रहे। अब यहां पर सबसे पहला देखो रूल यहां पर लिखा है कि विद नॉन लिविंग थिंग्स एस नॉट यूज टू शो इट पोजेशन वी यूज ऑफ। ठीक है, बात यहां पर बहुत क्लियर है, यहां समझना। एक बात जान लीजिए कि जब आप लिविंग नाउन की बात करते हैं, कोई भी लिविंग नाउन है तो उसके साथ आप हमेशा एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं पोजीशन के लिए, अधिकार बताने के लिए। तो ऐसे नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जा सकता है जो सही है। लेकिन जब बात आप नॉन लिविंग की करते हैं तो नॉन लिविंग में आप कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, गलत होता है। तो बात यहां पर यह कि सर अगर हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर नहीं सकते तो हमें पोजीशन दिखाएं कैसे या हमें दिखाना कैसे होगा? देन वी हैव अ वर्ड लाइक व्हाट ऑफ। ऑफ यहां पर सारा खेल खेलता है आपके लिए पोजीशन का। अब देखिए जैसे लिखा है स्प्रिंग्स फ्लावर लिखा है। अब स्प्रिंग्स फ्लावर से मतलब हमारा थोड़ा सा और इजी वर्ड में बताता हूं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा गया बुक्स पेज, अगर मैं ये लिखता हूं तो ये पूरी तरह से गलत है, नहीं हो सकता क्योंकि बुक एक नॉन लिविंग है ना। जैसे हमने लिखा टेबल्स लेग, अगर मैंने ऐसे लिख दिया टेबल्स लेग, अगर मैं ये लिखता हूं तब भी गलत है क्योंकि टेबल एक नॉन लिविंग है। अगर मैंने लिखा मोबाइल चार्जर, मोबाइल्स चार्जर, तब भी ये गलत है क्योंकि मोबाइल भी हमारा कैसा है, एक नॉन लिविंग है। तो इसका मतलब ये तीनों गलत हैं। और अगर ये तीनों गलत है तो सही क्या होगा? तो इसके लिए पोजीशन दिखाएंगे आप ऑफ का यूज करके। जैसे क्या, द पेज ऑफ बुक, द लेग ऑफ टेबल और द चार्जर ऑफ मोबाइल। और यहां पर भी देखिए द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग लिखा हुआ है, तो यहां लिखिए पोजीशन वी यूज ऑफ। पहली बात तो क्लियर हो गई। अगर मैं यहां पर लिविंग की बात करता हूं, जैसे राम्स बुक एकदम सही है ना, गर्ल्स चॉइस एकदम सही है, बॉयज गेम एकदम सही है क्योंकि वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, वो लिविंग में है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पेज में चलते हैं तो आगे देखिए कहां पर और एक रूल आता है सामने। रूल नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, वही चीज उसी के बारे में जहां पर पढ़ा कि टू मेक सिंगुलर नाउन, है ना, यहां पर लिखा है टू मेक सिंगुलर नाउन पॉसेसिव एपोस्ट्रोफी एंड एस इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन। तो यहां पर क्लियर है, देखिए मोहन है, राधा है, चाइल्ड है, गर्ल है, डॉक्टर है, ये सब लिविंग है। और लिविंग में देखिए तो सबके साथ एपोस्ट्रोफी लगाया गया है जो एकदम सही है, कोई गलती इसमें नहीं है। तो बहुत छोटा सा रूल है, बहुत इजी से कॉन्सेप्ट में समझो कि जब भी बात लिविंग नाउन की होगी तो उसमें आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं फॉर शोइंग पोजीशन। लेकिन जब बात अगर नॉन लिविंग की होती है वी कांट यूज एस एपोस्ट्रोफी एस फॉर शोइंग पोजीशन। क्लियर हो गई बात? हाँ, अगर दोनों बात करते हैं तो ऑफ के बारे में याद रखिए, ऑफ जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ पोजीशन में आता है। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि केवल नॉन लिविंग के साथ ही आप ऑफ का यूज कर सकते हैं, लिविंग में भी आप यहाँ पर ऑफ का यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए रूल नंबर 3 में चलते हैं। रूल नंबर 3 देखिए क्या लिखा है कि ओनली एपोस्ट्रोफी इज एडेड टू प्लूरल नाउन्स एंडिंग एस टू मेक देम प्लूरल। आप एक बात समझो, बहुत से ऐसे नाउन होते हैं जिनमें हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे नाउन हैं। और ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं जो पहले से ही प्लूरल होते हैं। मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं, अगर मैं बॉय लिखता हूं और मैंने बॉय को बॉयज कर दिया, ये हमारा एक प्लूरल नाउन बन गया, श्योर है, इतना हमें समझ में आ गया। गर्ल है तो गर्ल में एस लगाया, प्लूरल बन गया, बिल्कुल क्लियर है। सन है, एस लगाया, क्लियर है। अब बात यहां पर आती कि क्या हम इनमें एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, और अगर मैं यहां एपोस्ट्रोफी एस लगाता हूं तो क्या ये सही है? यहां पर तो सेंस आएगा बॉयसेस, जो नहीं सही है। और इसी तरह के सेंस ना निकले जो गलत सेंस में है, और इससे हटने या बचने के लिए आप केवल क्या यूज करते हैं
केवल एपोस्ट्रॉफी का ही यूज करते हैं, एस का नहीं करते, केवल एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। और वही देखिए यहाँ पे बॉयज है प्लूरल है, यहाँ पर केवल एपोस्ट्रॉफी यूज किया गया। गर्ल है प्लूरल है, केवल एपोस्ट्रॉफी यूज किया गया। लॉयर्स है प्लूरल है, एपोस्ट्रॉफी ही यूज किया गया। अगर मैं एस यूज करता हूं सेंटेंस गलत हो जाएगा पूरी तरह से, तो इस चीज पे ध्यान दो। इसी में हो सकता है आगे भी रूल इसका होगा, लेकिन मैं यहीं पर समझा देता हूं। तो कुछ ऐसे नाउन है जिनमें एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं या बन के आते हैं बिना एस के। जैसे मेन लिखा है, या जैसे हमने विमेन लिखा, या हमने जैसे चिल्ड्रन लिखा। अगर इन वर्ड्स की बात करते हैं तो इनमें एस तो नहीं लगाया, लेकिन ये प्लूरल है। अब क्या इनमें एपोस्ट्रॉफी के साथ एस भी लगाया जा सकता है? तो एग्जैक्टली यू कैन यूज एपोस्ट्रॉफी एस फॉर शोइंग पोजीशन, ये हो सकता है। लेकिन ऐसे नाउन जिनमें एस हमने लगाया है, देखो नाउन को अगर हम, या कोई भी सब्जेक्ट है उसे अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो दो तरह से, या तो एस लगाते हैं या पहले से होता है। यहां पर हमने एस लगाया है, इस वजह से एपोस्ट्रॉफी लगाया, लेकिन यहां पर हमने एस नहीं लगाया, ये ऑलरेडी प्लूरल में आया है। मैन है ना, मैंस नहीं कहते ना, मेन कहते हैं, और मेंस में एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, क्योंकि यहां पर दूसरे एस की कोई कंडीशन नहीं है। अगर होता, मेंस लिखा होता और मैं सोचता कि एपोस्ट्रॉफी एस लगा दूं तो गलत हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखिए, ये सब बहुत क्लियर रूल है, इनमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं। और जानते होंगे, अगर आपने नहीं देखा होगा तो बहुत सारे वीडियोस हमारे इसी चैनल पर हैं जहां पर हम रूल्स की बातें करते हैं। हम बहुत कॉम्प्लिकेशन या कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं लेके आते, और अगर लेके आते तो बहुत ऐसा, मतलब चुटकी बजाओ और सारा काम हो जाए, ऐसे रूल्स को ही हम डिफाइन कर देते हैं, बड़े से बड़े रूल को। तो बहुत सोचने समझने की जरूरत नहीं है, आप भरोसा रखो, लग जाओ चैनल पे, पूरा पढ़ाई करो, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी। टॉप 15 है, टॉप 20 तो बेस्ट कॉलेज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और सेंटेंस में। अब यहां पर रूल नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि द प्लूरल नाउन एंडिंग विदाउट एस। वही देखिए, मेन का मेंस लिखा है, चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस लिखा है, पीपल का ये लिखा है। अब यहां पर देखो एस लगाया है, मैंने यहां पर एस लगाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि एस अलग से नहीं लगाया गया। तो नाउन, प्लूरल नाउन विद एस और प्लूरल नाउन विदाउट एस, बस इतनी सी बात है। बॉयज है एपोस्ट्रॉफी लगाओ, मेन है एपोस्ट्रॉफी के साथ एस भी लगाओ। क्लियर हो गई बात? यहां पर ये तीनों रूल आप देख सकते हैं, चारों वर्ड देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नंबर 5 में आ जाइए। नंबर 5 क्या कहता है? सुनना। ये जो लिखे हुए वर्ड है ना, इस पे ज्यादा परेशान मत हो। यहां पर एक चीज याद रखो, जब भी कोई ऐसा वर्ड जो हिसिंग साउंड देता है, हिसिंग साउंड का मतलब सा शब्द है, सा, ठीक है, सा निकलना चाहिए। जैसे जीसस, पीस, कंसाइंस, है ना, सा निकल रहा है ना, देखो। तो वहीं पर देखो जीसस है ना, पाइथागोरस, मोजेस, आर्किमिडीज, सोक्रेट्स है ना, सुकरात के बारे में। तो जब भी ये आपके सामने एपोस्ट्रॉफी के साथ यहां पर देखो एस नहीं लगा, क्यों? क्योंकि अगर आप पीस कहते हैं, मान लीजिए अगर मैं यहां पर पीस लिखता हूं तो पीस सार है ना, और मैं फिर यहां पर क्या पीसेस कर दूंगा, ऐसे बना दूंगा? नहीं बनेगा। आपको ये हटाना है, केवल एपोस्ट्रॉफी लगानी है। और वही रूल लिखा है कि द नाउन प्रोड्यूसिंग हिसिंग साउंड, देखिए यहां लिखा है टेक ओनली एपोस्ट्रॉफी टू गेट प्लूरल फॉर्म। बहुत सीधी सी बात, बहुत इजी से वर्ड में। तो आर्किमिडीज लिखा हुआ है, कंसाइंस लिखा हुआ है, तो कंसाइंस में सा आ रहा है ना। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि द पॉजेसिव ऑफ सम नाउन्स गिविंग हिसिंग साउंड इज एडिंग एपोस्ट्रॉफी एंड एस बोथ। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिनमें हम लगा सकते हैं, जैसे वीनस इसमें लगाया गया, जेम्स लगाया गया, जोन्स लगाया गया, कीट्स लगाया गया। तो ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड है जिन्हें आपको याद रख लेना है कि ये भी हिसिंग साउंड वाले हैं। ये 4 वर्ड याद रखो, बाकी सब में आप केवल एपोस्ट्रॉफी लगाना। ये 4 वर्ड हैं, 3 वर्ड हैं जिनको आप याद रख ले कि इनके साथ आप एपोस्ट्रॉफी के साथ साथ एस भी लगाएंगे, भले ही इनके साथ आपको सा वाले सेंस आए तब भी। ठीक है, आगे चला जाए, नेक्स्ट में चलते हैं। रूल नंबर 6 में आ जाइए। रूल नंबर 6 क्या कहता है? देखो, द पॉजेसिव ऑफ पर्सनिफाइड थिंग्स। हाँ, यहां पर भी समझो, पर्सनिफाइड समझते हैं, पर्सनिफिकेशन समझते हैं। एक ऐसी चीज जो नॉन लिविंग है, या कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, कोई डेड थिंग है, एक एब्सेंट थिंग है, लेकिन उसको हम लिविंग के जैसा ट्रीट करते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि लव इज ब्लाइंड, है ना, मैंने कहा लव इज ब्लाइंड, तो क्या ये लव एग्जैक्टली या रियल में कोई है जो अंधा है?
नहीं है ना। तो ये एक नॉन लिविंग है, एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन इसको हम ट्रीट कैसे कर रहे हैं, एकदम लिविंग के जैसे कि प्यार अंधा होता है, मतलब है, कहीं देखा है किसी ने, नहीं देखा। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यानी अवसर दरवाजा जिंदगी में एक बार जरूर खटखटाता है। अवसर नाम को देखा है आपने, अवसर नाम की कोई चीज देखी है आपने, ये एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अ लाई हैज नो लेग, झूठ के पैर नहीं होते। कभी देखा किसी ने कि पैर कितने होते, एक है कि दुई है, या वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है क्या? तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती मेरे लाल। तो यहां पर देखो फॉर्च्यून्स फेवर, है ना, मतलब जो बहादुर लोग होते हैं उनका भाग्य भी साथ देता है। डेथ्स आइसी हैंड, मृत्यु का ठंडा हाथ। नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम। ड्यूटीज कॉल, कर्तव्य की पुकार। सोरोस टीयर, दुख के आंसू। और डेथ्स डोर, मृत्यु का दरवाजा, है ना, डेथ्स डोर यानी मृत्यु का दरवाजा। या हमने कहा टाइम्स ब्लो, समय की मार, ठीक है, समय की मार। अब यहां पर क्या हमने समय की मार, किसी ने खाई की पटक पटक के मारा हो, गिरा गिरा के मारा, लात कचर दिया हो, नहीं ना। तो ये ऐसे वर्ड है जो आपको यहां पर पर्सनिफाइड करना है, मानवीकरण करना है, तो इनमें आपको एपोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया बच्चा? और भी ऐसे वर्ड हो सकते हैं, है ना, जैसे कोर्ट्स डिसीजन, हेवेंस अबॉर्ड, हेल्स फ्यूरी, नरक का क्रोध, है ना, कोर्ट का डिसीजन। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जहां पर आपको एपोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं एक और रूल में, देखिए रूल नंबर 7 क्या कहता है कि द पोजेसिव ऑफ कंट्री और प्लेस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस एंड बोथ, मतलब दोनों का यूज होगा। जैसे इंग्लिश, ठीक है, हिस्ट्री, ठीक है, अच्छी बात है, इंडियाज फ्यूचर, पटनाज वाटर। तो यहां पर ये चीजें होती हैं या हो सकती, क्यों? क्योंकि कंट्री और प्लेस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी। तो यहां पर ठीक है ना, इंग्लिश मतलब इंग्लिश का इतिहास की बात हो रही है, इंडिया के भविष्य की बात हो रही है, पटने के पानी सप्लाई की बात हो रही है, तो ये इनका पोजीशन है, यहां पर लगेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और रूल में चलते हैं। रूल नंबर देखिए 8 क्या लिखा है, बहुत इजी ये भी है। लिखा हुआ है कि द पोजेसिव ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे वेट, लेंथ, वॉल्यूम, टाइम, ये वर्ड याद रखिएगा, आर मेड बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एंड एस बोथ। जैसे टन लिखा है, टन क्या है, एक वेट है। लीटर क्या है, वॉल्यूम है। पाउंड क्या है, वेट है। किलोग्राम वेट है। डॉलर वर्थ है ना। तो ऐसे जितने मीटर्स लेंथ है, मिनट्स टाइम है, रुपीज वर्थ है, क्विंटल्स वेट है। अब यहां पर ये वर्ड वेट, लेंथ, वॉल्यूम और टाइम, अगर इनके पहले कोई भी नाउन दिखता है, ठीक है, या कोई भी चीज आपको दिखती, तो उसमें आप एपोस्ट्रॉफी आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा बट टू मेक पॉजेसिव ऑफ प्लूरल यूनिट ऑफ वेट्स एंड मनी वी यूज ओनली एपोस्ट्रॉफी। जैसे 5 लिखा है तो टन्स नहीं कर सकते। आप इसको ऐसे समझो, जैसे लिखा है 1 डे, तो यहां पर एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहां लिखा है 2 और फिर यहां लिखा है डेज, तो केवल एपोस्ट्रॉफी लगाओगे। यही रूल यहां पर बड़े प्यार से मैंने समझा दिया, बता दिया। आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि द पॉजेसिव, अच्छा यहां पर भी देखो वही चीज यहां पे भी दी है, अ वीक्स, है ना, अभी जो मैंने बताया, अ डेज, ठीक है, लेकिन 5 डेज में देखो एपोस्ट्रॉफी केवल लगा है, एस नहीं लगा। 6 मंथ में केवल एपोस्ट्रॉफी लगा, एस नहीं लगा, ठीक है। 2 ईयर में भी एपोस्ट्रॉफी लगा है, एस नहीं लगा। तो ये भी एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझेंगे। रूल नंबर 10 देखो क्या कहता है कि स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स लाइक पॉइंट, एज, विड्थ, ब्रेथ एक्सेट्रा टेक एपोस्ट्रॉफी एंड एस टू बी फॉर्म्ड इन प्लूरल। हाँ ठीक है, ये वर्ड याद रखिए, पॉइंट, एज और ब्रेथ, ठीक है, ये वर्ड याद रखना। इनके पहले अगर कोई भी वर्ड देता है, जैसे निडल्स पॉइंट, सुई की नोक, तो यहां पर निडल में एपोस्ट्रॉफी एस लगना है। रेजर्स एज, है ना, उसके साथ भी आपको एपोस्ट्रॉफी लगना है। स्टोन्स एज, पहले पाषाण युग की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद जो है, अच्छा पाषाण काल की बात नहीं हो रही, स्टोन एज, यहाँ पर स्टोन की बात हो रही जिसके एज का। और हेयर्स ब्रेथ, तो क्लियर हो गई बात है। यहाँ पर समझने की जरूरत है कि क्या इन वर्ड्स के साथ लगेगा। तो ये कुछ वर्ड है, कुछ रूल है जो आपको समझाना था और बताना था। आई होप एंड आई विश की चीजें बहुत क्लियर हो गई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो बिल्कुल पूरी तरह से लग कर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगले ही महीने आपका पेपर होने वाला है और मैं चाहता हूं कि आपका जो एडमिशन है वो भारत के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज में से, टॉप 10 में से टॉप 5 में भी आपका एडमिशन हो और एक अच्छे जीवन को, एक अच्छे भविष्य को आप अच्छा बनाएं। थैंक यू।